महिला यह देखकर हैरान रह गई कि जब भी उसका बेटा रोता तो उसकी आंसू मोतियों में बदल जाते। मोती असली हैं या नकली, यह पता करने के लिए वह जल्दी से मोती लेकर एक गहनों की दुकान पर गई। मोतियों को देखते ही दुकानदार की आंखें चमक उठी, जैसे उसे कोई खजाना मिल गया हो। उसे पूरा यकीन था कि मोतियों की खुशबू बिल्कुल वैसा ही है जो जलपरी के बच्चे में होती है, इसलिए वह तुरंत पूछने लगा कि ये मोती उसके पास कहाँ से आए। ये सुनकर महिला घबरा गई। उसे डर था कि उसके बेटे को कोई नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए वह तेजी से अपनी मोती उठाकर जाने लगी। यह देखकर दुकानदार ने सीधे $5 लाख में मोती खरीदने का प्रस्ताव दिया। फिर महिला तुरंत पैसे लेकर दुकान से भाग गई। उसे डर था कि अगर उनकी जानकारी बाहर फैल गई तो उसके बेटे की जान खतरे में पड़ सकती है। असल में वे लोग जलपरी कबीले से थे। उनके कबीले में जब भी कोई रोता है उनके आंसू मोतियों में बदल जाते हैं। वे कभी समुद्र में खुशी से रहते थे, लेकिन हाल के वर्षों में समुद्र प्रदूषण बहुत बढ़ गया और जलपरियों में नए बच्चों का जन्म लगभग बंद हो गया। जलपरी राजकुमार ही उनके वंश को आगे बढ़ाने की आखिरी उम्मीद था, लेकिन उसे स्त्रियों से एलर्जी थी। लेकिन 6 साल पहले उसकी एक इंसान महिला से मुलाकात हुई थी। अब पूरा कबीला उसी महिला पर इंतजार लगाए बैठे थे। वह लंबे समय से उसी महिला की तलाश कर रहा था, लेकिन उस महिला को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अपने बेटे के रोते हुए मोतियों में बदलते आंसू देखकर वह सोचती थी कि उसे कोई अजीब बीमारी है और वह इलाज के लिए पैसे जुटाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मोतियों की खुशबू ने जल्द ही जलपरी राजकुमार को उसकी ओर आकर्षित कर दिया। उसने महिला का पता लगाया और तुरंत अपने लोगों को उसे लाने भेज दिया, लेकिन वे गलती से उसकी सौतेली बहन को असली महिला समझकर उठा लाए।